नमस्कार, मेरी मौजूदगी है यूपी के संत कबीरनगर जिले खलीलाबाद तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत कोहरियावा के राजस्व गांव मिसरवलिया में। कल शाम को यहां पे एक ऐसी त्रासदी आई है, एक ऐसी घटना हुई है जिससे एक पूरे परिवार का आशियाना जलकर राख हो गया। वीडियो में आप देख पा रहे हैं, एक लंबी चौड़ी झोपड़ी है और यह रिहायशी झोपड़ी है। इसी में एक दंपत्ति का पूरा परिवार इसी में गुजर बसर करता था और कल इस झोपड़ी में भी आग लग गई। पूरा परिवार रोड पे आ गया है। आवाज़ पूरे गांव के लोग, नात रिश्तेदार के लोग आके इनको सांत्वना दे रहे हैं। देख रहे हैं तमाम भीड़ लगी हुई है। घटना कल की है, हमको भी जानकारी मिली है तो हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ के लोगों से बात करेंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? राम आसरे। कैसे आग लग गया आप घर में आपके? धुएरा सुलगाया है साहब, भैंस मच्छर के लिए, और हमें से आगे थोड़ा सा दाका वाका लग गया। आप लोग कहाँ थे उसमें? हम चले गए थे चौराहा पर तेल पिरावे। कहाँ रहते हैं आप लोग? यहीं हम लोग रहते हैं। कई बच्चे हैं आपके पास? हमारे पास बच्चे हैं 6। लड़के कितने हैं? पतो चार लड़के हैं, 2 लड़की हैं। 4 लड़के 2 लड़की हैं जी। सारे लोग इसी मकान में रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं साहब। सारा कपड़ा, नहाना धोना, यहाँ खाना पीना सब यहीं होता है। क्या क्या नुकसान हुआ है? नुकसान 2-3 भैंस मर गई हैं। उसके बाद जितना कपड़ा उपड़ा सब रहा सब जल गया है। पूरा सामान, बर्तन बर्तन सब जल गया है। ये आपके सामने ही सब है। मतलब सारे कपड़े, हाँ। आपकी 3 भैंसे, हाँ। ये सब जल के राख हो गए? सब जल के राख हो गए। देख रहे हैं, इस मकान के मालिक आप हैं, क्या नाम आपका? राम आश्रय। इस मकान के मालिक के हैं राम आश्रय जी। इनका कहना है कि इसी घर में रह के इनके पूरे परिवार का गुजर बसर होता था और कल आग की चपेट में आने से पूरा घर जल गया, जिससे इनके जो पूरे कपड़े थे, घर में रखे जो सारे सामान थे, वो तो जल के राख हो ही गए। लेकिन इसी मकान में बने इनके 3 मवेशी, 3 भैंसें थी, वो भी जल के मर गई। कोई अधिकारी अभी तक आया? अभी तक अधिकारी तो नहीं आया था। सरकार से क्या मांग करते हैं? अब सरकार के जो समझ में आवे तो दे हमें। चाचा, पूरा घर आपका जल के राख हो गया। हाँ। अब कैसे आप लोग खाना पीना खाएंगे? अब क्या बताएं, कैसे जिएंगे, अब ऊपरे वाला जाने। ऐसी विषम स्थिति आ गई है कि पूरे घर में जो सामान रखा हुआ था सब जल के राख हो गया। ऐसे में अब इस पूरे परिवार के ऊपर रोजी रोटी का संकट आ गया है कि कैसे इनके परिवार का भरण पोषण होगा। हम और लोगों से बात करेंगे। आग लगी तो कहाँ थे आप लोग? हम लोग यहीं पे थे। क्या क्या नुकसान हुआ? थे बहुत, सब साहब जल गया, सब कुछ सामान, भैंस जल गई, कागज पत्र जल गया, आधार कार्ड जल गया, मोबाइल जल गया, सारा सामान, कपड़ा लत्ता सब कुछ जल गया। अनाज था खाने के लिए, ये सब जल गया, सब कुछ बिखर गया। हम नहीं रहे साहब, हम तो घर पर रहे, मने सब लोग रही हम कल ये आए के फिर ऑफिस चले गए, तब ना ही आग लग रहा। उसके बाद आग लगा है, कुल जल गया। 3 रुपये से सजन सामान रखे रात इन खाए पिए, बोरा चाउर, एक बोरा पिसान रहा, कल ये पिसा के लेके आए, वो कुल वही कुछ नहीं रही है। बच्चन को तो नहीं, कुल एकदम खाक हुई है। कैसे आग लगी इनके घर में? आग लाग है, धुइयां रोइयां रहल हुई, वही से धरा रहा है, जरत रहा। दोनों जनी रही तो पतवा रही, दोनों जनी अपना रहबे नहीं कि चला कर तेल पेरा उन रिश्तेदारी में चली गए रही हैं। केहू रहा ना, ये वही धुइयां वैसे लागल है, अब कुछ नहीं बचा है, सब जल गए। हाँ सब जल गया। साहब कुछ नहीं निकाल पाए, निका बैग बड़ी है, मरैया खत्म हो गई। हाँ, कुल सारा शांता कुल खत्म हो गया। भैया, आपके गांव में आग लग गई है, एक परिवार पूरा बिखर गया, सड़क पे आ गया है, सब कुछ जल के राख हो गया है। जी हाँ, सामने है सब। एकदम जान लीजिए कि 0 से स्टार्ट हो गई इनकी कहानी। ना कपड़े बचे हैं, ना कोई सामान बचा है, ना ही मकान ही बचा है। अब हम लोग मदद कर इंशाल्लाह यहाँ से ज़िले तक जो है कुछ भी पैरवी होगी इंशाल्लाह करेंगे और काम इनका करवाएंगे। बाकी का हम लोगों के लायक जो भी काम रहेगा अपनी जेब से ज़रूर करेंगे। बाकी का डीएम साहब से भी कहेंगे भाई इनके मकान के लिए ज़रूरी है। सरकार रेवड़ी की तरह लोगों को आवास बांट रही है, इसमें कैसे परिवार छूट गया कि अभी इनको आवास नहीं मिल पाया? जैसे यही नहीं, हमारे ग्राम सभा में बहुत ऐसे गरीब दलित हैं कि इनके पास मड़ई भी है और लोगों के पास ये भी नहीं, बेचारे कैसे गुजर बसर करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं? बहुत लोग हैं ऐसे जो है, और अब तो इनका एकदम हाथ खाली हो गया है। सरकार चुन चुन के टीम लगा के घर घर जाके पता करवा रही है कि किसके पास आवास मिला है, किसको नहीं मिला है, कौन झोपड़ी में है। फिर ऐसे यहाँ के लोग कैसे वंचित हो गए? किसने ऐसा भेदभाव कर दिया कि लोग भी छूट गए हैं? जैसे देखिए, इसमें हमारे माननीय प्रधान जी जो है, अनिस अहमद प्रतिनिधि जो है, इसमें मुद्दे आवाज़ देते हैं,
जो उस लायक के हैं उसको आवाज़ नहीं देते हैं, जिसका मकान पक्का उसको आवाज़ देते हैं, उसका डबल महला चढ़ता है। बताइए इनको आवाज़ की कितनी आवश्यकता थी। अब बेचारा लाठी थोड़ी ना चलाएगा आवाज़ की खातिर। तो इसीलिए जो है ग्राम प्रधान जो है जिसको आवाज़ देना चाहिए उसको देते नहीं। गांव में हमारे ग्राम पंचायत कोहरियाव में ऐसे ऐसे लोगों को आवाज़ मिला है कि जिनका जो है जिनके घर में 2-2 3-3 लोग दुबई सऊदी कमाते हैं उनको आवाज़ दिया गया है, अब इनको नहीं दिया गया है। आप लोग क्या पहल कर रहे हैं? हम लोग यही चाहेंगे इनकी आवाज़ इनको दिया जाए, इनका मकान तैयार किया जाए, बाकी सर सामान का व्यवस्था किया जाए। बाकी ये लोग, इनका घर में कल ही आग लगा है, तब से पूरा परिवार सड़क पे आ गया है, लोग रोते बिलखते बिलखते पूरा टूट गए हैं। ऐसे में इनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? अब ग्राम प्रधान जी भी कुछ करें भाई, हम लोग तो साथ में ही हैं, जो हम लोगों के लायक रहेगा। बाकी ज़िले से भी होगा, लेखपाल साहब आ रहे हैं, अभी देखेंगे क्या उसमें क्या होगा। और बाकी योगी बाबा से भी हम लोग का प्रार्थना है भाई कुछ इस पे जो है सुनवाई हो और इनको कुछ दिया जाए। देख रहे हैं इस गांव के लोग हैं, सभी लोग चिंतित हैं, जो सम्रांत हैं, जिसमें है एक साकिब भाई, एक कल से लगे हुए हैं इस पीड़ित परिवार की मदद के लिए। फिलहाल जो जल गया हो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन मैं अपील करूंगा कि इनको मुख्यमंत्री आवास या प्रधानमंत्री आवास जरूर मिले, जिससे इस गरीब के सर पर भी एक छत हो और इनका भी पूरा परिवार उस छत के नीचे आराम से जीवन जी सके। क्यों भैया? बिल्कुल मिलना चाहिए। मैं तो यही मांग करूंगा इनके लिए कि लेखपाल आएँ, और मैंने सूचना भी दे दिया है लेखपाल को कि आएँ, जो नुकसान हुआ उसका आकलन करके एक रिपोर्ट बनाएं। और जो सबसे बड़ी दुखद घटना ये हुई है इनकी आगजनी में, जो 2-3 भैंसें मर गई हैं, देखिए बहुत ही दुखद है। और मैं डॉक्टर साहब को बात हुई है, डॉक्टर साहब शव परीक्षण कर लिए हैं और अभी थोड़ी देर बाद इसको दफना दिया जाएगा। और जो भी डॉक्टर साहब से हो सके उनसे भी मांग करूँगा चिकित्सा अधिकारी से कि जो भी हर संभव मदद करने के लिए इनका सहयोग करें। और रही बात आवास की, तो लेखपाल के माध्यम से हर संभव प्रयास किया जाएगा कि इनको इसी आगजनी में एक आवास दिलाया जाए। और जो भी कपड़ा लत्ता जो जला है, हम लोगों से जो भी हो सकेगा अपने पास से और लोगों से कहकर हर संभव मदद कराई जाएगी। घटना की जानकारी इस गांव के प्रधान जी और बगल के गांव के प्रधान जी को हुई है। ये लोग भी यहाँ पर आए हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। प्रधान जी, आपके गांव में इतनी बड़ी आग लग गई है, पूरा परिवार रोड पर आ गया है। जी, ये तो बहुत ही अप्रिय घटना है। जैसे ही हम लोग को खबर मिली, हम लोग यहाँ पे पहुँचे और इनको हर संभव मदद करने के लिए हम लोग तैयार हैं। प्रधान जी, सरकार गरीबों को चुन चुन कर आवास दे रही है, उस समय आपके ग्राम पंचायत में परिवार कैसे छूट गया? इनको आवास इनको आवास मिला था, इनके लिस्ट में भी नाम था। सरकार ने इनको क्या किया, इनके खाते में खाली मजदूरी भेज दिया, पैसा नहीं भेजा, इसलिए इनका आवास नहीं बना। अभी क्या प्रयास रहेगा आप लोगों का? पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग किसी भी स्तर से इनका मकान बना के देंगे। 3-3 मवेशी इनके जल के मर गए हैं, उसके लिए भी जो है हमने डॉक्टर की टीम बुलवाया, तो मवेशी डॉक्टर टीम बुलवाया, उसने अपना सर्वे किया, उसने हमारा फाइट लिया और लिख करके सब भेज दिया, उसका भी लाभ उनको मिलेगा। अभी राजस्व के कोई कर्मचारी नहीं, जैसे लेखपाल को आके यहाँ पे देखना चाहिए था, अभी तो ऐसा कोई अधिकारी कर्मचारी यहाँ पे नहीं आया है। नहीं, वो लेखपाल साहब को भी अवगत हमने कराया, कल ही करा दिया है, वो आने वाले हैं, रास्ते में ही है। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं कि इनका जो भी क्षति हुई है वो उनको दी जाए, इनका आवास बना के दिया जाए और इनके मवेशी जो जले हैं उनका नुकसान इनको मिले। इसी बगल के गांव के एक गांव है रक्षा देई के प्रधान जी भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। प्रधान जी, आपके बगल का ही एक गांव है, कितनी बड़ी त्रासदी यहाँ पर हुई है, पूरा परिवार एकदम त्राहिमाम कर रहा है। जो भी घटना घटी है, बहुत बड़ी घटना घटी है, उसके बारे में जितनी भी कहा जाए उतना कम है। लेकिन हम लोगों का यही प्रयास रहेगा और सार्थक प्रयास रहेगा कि इनके साथ हर संभव मदद हो और इनका किसी भी सूरत में जो है आंसू पोंछने वाला काम हम लोग कर दें, जिससे इनको लगे कि हमारे साथ सभी लोग खड़े हैं और हमारी व्यवस्था में लगे हुए हैं। इनके दिल को जो तकलीफ भगवान ने दिया है वो तो हम दूर नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश 99% रहेगा कि इनका मदद करके इनको उबारने का काम करेंगे हम लोग। 3-3 भैंसें मर गई है, पूरे परिवार बिखर गया है। लोग खुद को समाज सेवी बनाते हैं जी और कहते हैं हम ये करते हैं। जब कोई चुनाव आता है तो लोग मेढक की तरह समाज से निकलते हैं, लेकिन जब किसी परिवार के ऊपर ऐसे संकट आते हैं तो कोई समाज से दिखाई नहीं देता है।
सर देखिए, समाज सेवा एक अलग है, राजनीति एक अलग है। समाज सेवा का मतलब होता है लोगों के सुख दुख में खड़ा होना। राजनीति का मतलब है वोट का समय आया तो बाहर निकल करके हमें चाहिए, हम आपके सुख दुख में हैं। लेकिन हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कह करके इतने खाली कहेंगे कि आज की घड़ी में राजनीति करने का दिन नहीं है। आज के दिन सभी लोगों की संवेदना इनके साथ रहे और इनकी जो भी मदद हो पाए वो मदद करें। आप लोग का क्या योगदान रहेगा इसमें? हमारा योगदान यही रहेगा सर, जो भी संभव मदद होगा, आर्थिक मदद तो अपने पास से करेंगे। बाकी जो सरकारी लाभ है हम डीएम साहब लेखपाल द्वारा डीएम साहब के यहाँ एप्लीकेशन करवा करके इनको कुछ जो जला हुआ उसका आर्थिक लाभ दिलवाएंगे। उसके बाद इनको नियमतः आग लगने के कारण घर जलने का जो आवास आता अग्निकांड का, हम इनको वो आवास दिलवाने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, जो इनकी मवेशियाँ जली हैं उसके बारे में मैं पशु विभाग के डॉक्टर से राय लेकर के जो बनने योग्य होगा वो हम करके इनको देंगे। फिलहाल ये घटना दुखद है, मैं भी अपील करूंगा कि इनकी मदद की जाए। फिलहाल आप जो दर्शक हमारे हैं, इस वीडियो पर आप सभी की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई खबर के साथ, एक नई जगह से। तब तक के लिए जय हिंद।